एवरीवन। इस वीडियो में जो है एक बहुत ही अच्छा सा एक टफ इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम करने वाले हैं फिजिक्स का, जो किसी भी पार्टिकल का मोशन से रिलेटेड है। ठीक है, और क्वेश्चन क्या है जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, देखिए पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि ए पार्टिकल P इज मूविंग डाउन द स्पाइरल पाथ विच इज wrapped around the surface of a right circular cone of base radius b। एक राइट सर्कुलर कोन है जो इस तरह से है, देखिए इस तरह से एक राइट सर्कुलर कोन है, और एक पार्टिकल जो है वो यहाँ से इस पर्टिकुलर पॉइंट P से, यहाँ पे पॉइंट मान लीजिए P है, और यहाँ से चलना शुरू करता है। ठीक है, और एक पार्टिकल जो है इस तरह से सर्कुलर कोन की मदद से इस तरह से घूमते 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 जो है वो यहाँ तक आता है, नीचे वाले पार्ट तक। और राइट सर्कुलर कोन जो है उसका एंगल जो है वो दिया हुआ है, सॉरी रेडियस जो है सवाल में दिया हुआ है b, बेस रेडियस कितना है एंड एल्टीट्यूड h। यहाँ पर इसका जो हाइट दिया हुआ है सवाल में वो दिया हुआ है h। ठीक है, कहीं पर हमको h का जरूरत पड़े तो हम लिख लेंगे। अब होता क्या है कि द angle beta between the tangent to the curve at any point and a horizontal tangent to the cone at this point is constant। अच्छी बात है, यहाँ पर एक पर्टिकुलर पॉइंट लिया गया है, यहाँ पर ऐसे चलिए P, और यहाँ पर जब पार्टिकल है तो पार्टिकल का एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा vt, और एक पार्टिकल जो है नीचे जा रहा है इस तरह से, तो पार्टिकल जो है इस तरह से ऐसे घूम रहा है, इस तरह से ऐसे, तो पार्टिकल जब इस तरह से ऐसे घूमेगा तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी ऐसे होगा, और ये जो सर्कल के रेडियस होगा यहाँ पर जिस पॉइंट पे ये नीचे जा रहा होगा वहां पे टेंजेंशियल वेलोसिटी होगा ऐसे, टेंजेंट के आर ओमेगा। ठीक है, आर ओमेगा, और उसके बीच में जो एंगल दिया हुआ है उस सवाल में दिया हुआ है बीटा। सवाल में दिया हुआ है कितना, बीटा। ठीक है, also the motion of the particle is controlled so that d theta by dt is constant। अब ये पार्टिकल जो है इस राइट सर्कुलर कोन पे इस तरह से मूव कर रहा है कि d थीटा बाई dt जो है कांस्टेंट है। मतलब d थीटा बाई dt क्या होता है, बेसिकली एंगुलर वेलोसिटी होता है पार्टिकल का, और ये हमारा क्या है, कांस्टेंट है। मतलब पार्टिकल जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसका रेडियस जो है लगातार सर्कुलर मोशन का वो डिक्रीज कर रहा है। रेडियस जो है लगातार सर्कुलर मोशन का क्या कर रहा है, डिक्रीज। पहले जो है वो एक बड़ा सा सर्कल में से घूमेगा, फिर छोटा सा सर्कल में घूमेगा, और छोटा सा सर्कल में घूमेगा, और छोटा सा सर्कल में, ऐसे ऐसे करते 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 जो है पार्टिकल का रेडियस लगातार क्या हो रहा है, नीचे जाने के बाद कम हो रहा है, रेडियली घट रहा है। अच्छी बात है। और इसका फिगर जो इस तरह से शोन इन द फिगर दिया हुआ है। डिटरमाइन द एक्सप्रेशन ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन AR of the particle for any value of theta। माने किसी भी थीटा पर जो है हमको बताना है, किसी भी टाइम t पर उस पार्टिकल के पास रेडियल एक्सेलरेशन मतलब सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन कितना होगा, ये हमको बताना है। ठीक है, तो अच्छा सवाल है। चलिए पहले इसको पॉज करके ट्राई कर लीजिए, जिससे ट्राई करने का मन हो हटे। ठीक है, चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, आराम से समझिएगा। इस क्वेश्चन को समझाने के लिए जो है हम आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट दिखाते हैं। अगर इससे भी नहीं समझ में आए तो एक और हम जो है आपको तरीका सिखाएंगे। ठीक है ना, ये रेडियल वेलोसिटी क्या है, ये वेलोसिटी क्या है, समझा रहे। देखिए पहले पार्टिकल जो है वो यहां से स्टार्ट किया और इस तरह से ऐसे घूमते गया, ऐसे ऐसे छोटा रेडियस होते गया। ध्यान से देखिए कि जब पार्टिकल ऐसे जा रहा है, यहां से ऐसे, और फिर देखिए यहां से पार्टिकल निकला, वो ऐसे गया, घूमा, फिर ऐसे घूमा, फिर ऐसे गया। यहाँ पे जो वेलोसिटी है पार्टिकल की वो ऐसे है, इस तरह से। यहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी ऐसे। ठीक है, और ये पार्टिकल जो है ये एक सर्कुलर रेडियस होगा यहाँ पर, ये तो नीचे ना घट रहा है, पार्टिकल जा रहा है, और इस पॉइंट पे एक सर्कल ड्रॉ करेंगे इस तरह से। तो इस पॉइंट पे एक सर्कल ऐसे ड्रॉ कर देंगे यहाँ पे, तो इस पॉइंट पे रेडियस होगा कितना, r होगा। कितना होगा, r।
तो इसके r के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक वेलोसिटी होगा किसे, r ओमेगा। कैसे, r ओमेगा होगा, ये जो है हमारा क्या है, टेंजेंशियल वेलोसिटी होता है r ओमेगा। पार्टिकल का रेडियस किस रेडियस पाथ पे सर्कुलर पाथ है o, और कितना वेलोसिटी से घूम रहा है वो होता है हमारा r ओमेगा। ठीक है ना, टेंजेंशियल डायरेक्शन में। अगर ये नहीं समझ में आए तो चलिए हम समझाते हैं एक और चीज। देखिए यहाँ पर ये देखिए, ये चीज जो है हम आपको समझाने के लिए बनाए। देखिएगा शुरुआत में यहाँ पर ऊपर है, इस तरह से दिख रहा होगा, और पार्टिकल जो है शुरुआत में वो कितना रेडियस पे है, शुरुआत में b रेडियस पे। देखिए शुरुआत में कहाँ पर है पार्टिकल, पार्टिकल जो है यहाँ पर है, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे पार्टिकल है। देखिए इस तरह से शुरुआत में पार्टिकल जो है उसका रेडियस r है और इसके साथ एंगल बना रहा है थीटा, और यहाँ पे पार्टिकल, अब ये पार्टिकल जो है वो इस तरह से चलना शुरू करता है, इस तरह से। देखिए ये पार्टिकल जो है वो इस तरह से जो है घूमना शुरू किया, और इस तरह से घूमते 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 जो है पार्टिकल कहाँ पर आ गया, इस पॉइंट पर आ गया। तो एक स्टेंट हम देख रहे हैं कि जब पार्टिकल जो है, पार्टिकल वो देखिएगा यहाँ से ये पार्टिकल घूमते 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 यहाँ पहुंचा। देखिए इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे जब वेलोसिटी देख रहे हैं, इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी एक नीचे ऐसे जा रहा है पार्टिकल। देखो कि यहाँ पे इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो ऐसे घूम रहा है, तो नीचे की तरफ है ऐसे, और ये तो पार्टिकल की वेलोसिटी ऐसे है। इस वेलोसिटी के ये जो वेलोसिटी है वो ऐसे है जब पार्टिकल नीचे जा रहा है ऐसे, और पार्टिकल का एक यहाँ पे एक सर्कुलर पाथ होगा, जिस पॉइंट पे यह होगा वहां पे एक सर्कल बनाएंगे, तो इस सर्कल के पास टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक वेलोसिटी आएगा, दिस इज vt। ठीक है, ये जो दिख रहा है आपको ये वाला वेलोसिटी ये vt है। ठीक है, और देखिए ध्यान से कि एक सरफेस के अलोंग भी वेलोसिटी होगा ऐसे, स्लैंट हाइट के अलोंग, समझ में आ रहा है ना, सरफेस के अलोंग भी एक वेलोसिटी होगा ऐसे। ठीक है, तो बेसिकली ये जो v टोटल है वो किसका रिजल्टेंट होगा, एक टेंजेंशियल वेलोसिटी का, एक सरफेस के अलोंग जो नीचे की तरफ इस तरह से वेलोसिटी है, ऐसे वेलोसिटी है ऐसे, समझ में आ रहा है ना, इस तरह से, वो जो है उन दोनों का रिजल्टेंट होगा। इसका मतलब है कि इसके सरफेस के अलोंग एक और वेलोसिटी है दिया हुआ vs, सॉरी यहाँ पे सरफेस के अलोंग जो है वेलोसिटी सवाल में दिया हुआ है कितना, vs ऐसे, ये तो z एक्सिस है। तो ध्यान से देखिए कि ये जो v टोटल है, vt का मतलब v टोटल, वो किसका रिजल्टेंट है, v सरफेस का, किसका, v सरफेस का और टेंजेंशियल वेलोसिटी का। ठीक है, और सवाल में ए वाला एंगल सवाल में दे दिया है कितना, बीटा दे दिया। देखिए वही चीज दिया हुआ है, बीटा दे दिया। तो हमको बताना है कि रेडियल एक्सेलरेशन जो है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना होगा, माने सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन कितना होगा, लेट्स दिस रेडियल एक्सेलरेशन इज a, सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन कितना होगा, समझ गया ना। चलिए तो ये सवाल है, अगर आपको समझ में आ गया होगा तो ठीक है, नहीं समझ में आ गया तो चलिए ट्राई कीजिएगा अपने से, ठीक है ना। तो और भी हम सॉल्व करते हैं इसको, समझिए, इसको इरेज कर रहे हैं, ठीक है, इसको इरेज नहीं कर रहे हैं, इसको इरेज कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो vs ऐसे है, और v टेंजेंशियल ऐसे है, v टोटल ऐसे, ठीक है। अच्छा, इसी फिगर को हम ऐसे बनाए कि vt बेसिकली क्या है, vt तो टेंजेंशियल वेलोसिटी होता है r इनटू एंगुलर वेलोसिटी, किस रेडियस में घूम रहा है, r रेडियस में घूम रहा है पार्टिकल ऐसे ऐसे, ठीक है, और टेंजेंशियल वेलोसिटी vt इक्वल टू रेडियस इनटू एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी समान दिया ओमेगा, ठीक है, ओमेगा r इनटू ओमेगा, ठीक है, r इनटू ओमेगा, अच्छी बात है। तो बेसिकली v टोटल का e कंपोनेंट होगा, v टोटल का cos बीटा वो किसके बराबर होगा, r बीटा, r ओमेगा के, और v टोटल का sin बीटा जो सरफेस के अलोंग वेलोसिटी होगा वो किसके बराबर होगा, vs के। तो बेसिकली v टोटल का vt का cos बीटा, देखिए vt का cos बीटा जो ये वाला कंपोनेंट है, vt का cos बीटा वो किसके बराबर होगा, बेसिकली v टेंजेंशियल वेलोसिटी के बराबर होगा, दिस विल बी r ओमेगा। तो यहां से vt इज इक्वल टू हो जाएगा r ओमेगा, और हम cos बीटा से क्या कर देंगे, डिवाइड, तो बेसिकली हो जाएगा r ओमेगा sec बीटा, ठीक है, ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में वेलोसिटी आ गया, टोटल हो गया, सॉरी टोटल।
अब इस v टोटल का अगर इस डायरेक्शन में कंपोनेंट ले तो v टोटल का sin बीटा जो होगा वो भी इसके बराबर होगा। तो v टोटल का sin बीटा जो है वो किसके बराबर होगा, v सरफेस के अलोंग वेलोसिटी के बराबर होगा। सरफेस के अलोंग वेलोसिटी ऐसे है, देखिए इस तरह से, ठीक है, इस तरह से कोन का सरफेस ऐसे ही ना होता है इस तरह से। तो सरफेस के अलोंग वेलोसिटी ये बना है। बताइए vt निकाल चुके हैं कितना, r ओमेगा सेक बीटा इनटू sin बीटा इक्वल टू सरफेस के अलोंग वेलोसिटी। बताइए सेक बीटा इनटू sin बीटा, सेक बीटा को लिखेंगे हम 1 बाई cos बीटा और sin बीटा बाई cos बीटा tan बीटा हो जाएगा। तो सरफेस के अलोंग वेलोसिटी पता चल गया r ओमेगा tan बीटा। सरफेस के अलोंग वेलोसिटी पता चल गया कितना, r ओमेगा tan बीटा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम एक काम करने वाले हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट P पे, देखिए P पॉइंट है और ए हमारा z एक्सिस है, ए वाला ए हमारा मान लीजिए कि मार्कर जो है z एक्सिस है और इस पॉइंट पे हम देख रहे हैं ए हमारा z एक्सिस मार्कर और इस पॉइंट पे देख रहे हैं। तो इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है z एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे है, r डिस्टेंस आपके तरफ जो है, देखिए z डिस्टेंस से कितना दूर पे है, r डिस्टेंस दूर है। तो r डिस्टेंस दूर जो है पार्टिकल का एंगुलर टेंजेंशियल डायरेक्शन में वेलोसिटी r ओमेगा ऐसे, सरफेस के अलोंग वेलोसिटी यहाँ पे सरफेस के अलोंग नीचे की तरफ वेलोसिटी z एक्सिस की तरफ ऐसे मेरे तरफ इस तरह से वेलोसिटी जो है उस सरफेस की तरफ निकाल लिए। तो ये जो r ओमेगा है हम थोड़ा सा इसको ऐसे करके बना रहे हैं, ऐसे है आपकी तरफ प्लेन आते हुए हम ऐसे करके बना रहे हैं, समझिए। हम जो है इसको हम निकाल लिए, कैसे कितना आया, v टोटल है मेरे पास, v टोटल r ओमेगा सेक बीटा और v सरफेस के अलोंग वेलोसिटी आया r ओमेगा tan बीटा। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा ऐसे बना रहे हैं। ये जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है, ये जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है वाला, देखिए ये वाला जो रेड कलर से हम सेट कर रहे हैं, इसको थोड़ा तरीके से हम यहाँ पे बना रहे हैं। ये ट्रायंगल जो है इस तरह से है बनाया हुआ, हम थोड़ा सा इसको ऐसे करके बना रहे हैं, ऐसे। तो ऐसे जब बनाएंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा, सीधा करके इस तरह से, ठीक है ना। ये पहले ऐसे है बनाया हुआ, हम क्या किए कि इसको ऐसे करके बना रहे हैं, ऐसे। यहाँ पर ये जो है हमारा इस तरह का सरफेस दिया हुआ है, इस सरफेस के अलोंग वेलोसिटी है, अच्छी बात है। देखिए यहाँ पर हम अल्फा दिए हैं, ये हमारा r है, r ये हमारा क्या है, r। देखिए इसको हम, ये जो ऐसे बनाया हुआ है इसको हम ऐसे करके बनाया है, देखिए ये रेडियस है, ये जो दिख रहा है ना ये वाला ट्रायंगल, इसको हम थोड़ा सीधा कर दिए हैं ऐसे, ठीक है ना, अच्छी बात है। ये अल्फा है और ये वाला हमारा कौन सा एक्सिस है, ऑफ कोर्स z एक्सिस है। ध्यान से देखिएगा कि a अल्फा है तो ये हमारा क्या होगा, b अल्फा। vs का एक कंपोनेंट होगा मेरे पास vs cos अल्फा और vs का रेडियस के अलोंग, माने ए वाला कंपोनेंट, देखिए ये जो रेडियस के अलोंग है ए वाला कंपोनेंट आ गया मेरे पास कितना, vs sin अल्फा। इसी को यहाँ पे बना रहे हैं vs sin अल्फा का मतलब कि इसका एक कंपोनेंट हो गया e अल्फा हो गया, तो cos अल्फा हो गया, इसका एक कंपोनेंट। तो यहाँ से पता चल गया कि ये जो है रेडियल डायरेक्शन में वेलोसिटी है, माने सेंटर की तरफ वेलोसिटी, और ए वाला जो है z एक्सिस के लंब वेलोसिटी है। ठीक है, रेडियल डायरेक्शन में वेलोसिटी हो गया vs का sin अल्फा और z एक्सिस में नीचे की तरफ वेलोसिटी जो है vs का क्या हो गया, cos अल्फा। ध्यान से देखिए कि रेडियल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है vs निकाल चुके हैं, कितना था, vs था हमारे पास कितना, देखिए r ओमेगा tan बीटा इनटू sin अल्फा। ठीक है, और नीचे की तरफ सरफेस के अलोंग वेलोसिटी जो है, सॉरी z एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी वो कितना है, vs है हमारा r ओमेगा tan बीटा इनटू cos अल्फा। ठीक है, ये वाला। अब दोनों वेलोसिटी का कोई काम है, क्या काम है समझिएगा। ये जो आपको दिख रहा है v इक्वल टू r ओमेगा tan बीटा इनटू sin अल्फा, इसका काम क्या है, इसका काम है रेडियस को कम करना। रेडियस के अलोंग ये वेलोसिटी है, तो रेडियल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या कर रहा है, इस रेडियस को लगातार कम कर रहा है। r जो है इसका रेडियस जो है, जिस पाथ पे से स्पाइरल करके मूव कर रहा है इस तरह से, उसके रेडियस को घटाने का जो जिम्मेवार है वो कौन सा वेलोसिटी है, तो आप बोलिएगा ए वाला वेलोसिटी, रेडियल डायरेक्शन में वेलोसिटी। और साथ ही साथ
जब ए पार्टिकल इस तरह से घूमते 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 नीचे जा रहा है, मतलब इसका हाइट कम हो रहा है, जेड एक्सिस के डिस्टेंस कम हो रहा है, जेड एक्सिस को घटाने का जो जिम्मेवार है वो बेसिकली कौन सा वेलोसिटी है, ए वाला वेलोसिटी है। समझ गए? ये नीचे जा रहा था पार्टिकल, हाइट कम हो रहा है, हाइट की घटाने का जो जिम्मेवार है ये आर ओमेगा tan बीटा इनटू cos अल्फा है, और रेडियस जो है लगातार घट रहा है, बी से घटते घटते आर हो गया। यहाँ पे रेडियस कितना था, बी था, और घटते घटते छोटा रेडियस होते होते कितना हो गया, आर। तो इसको आर को कम करने का जो जिम्मेवार है वो बेसिकली आर ओमेगा tan बीटा इनटू sin अल्फा। क्लियर हो गया? अच्छी बात है। आगे चलते हैं। हमको जो है किसी भी टाइम टी पे हमको आर फाइंड करना है, रेडियस। किसी भी टाइम टी पे हमको क्या फाइंड करना है, रेडियस, आर फाइंड करना है। इसको मिटा रहे हैं, इसका कोई काम नहीं। चलिए ध्यान से सुनिएगा। किसी भी टाइम टी पे जो है हमको रेडियस फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे, आराम से समझिए। जैसे समझिए कि हमको एक पता है वेलोसिटी, ऐसे वी आर जो होता है वो बेसिकली होता है माइनस डी आर बाई डी टी, ये होता है। बताइए ध्यान से कि वी आर जो है वो क्या है, माइनस क्यों लगा है, क्योंकि रेडियस लगातार कम हो रहा है, रेडियस लगातार हमारा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो बताइए कि वी आर जो है बेसिकली रेडियस के अलोंग वेलोसिटी, वो है हमारा आर ओमेगा tan बीटा इंटू साइन अल्फा बराबर माइनस डी आर अपॉन डी टी। इस डी टी को यहां पर लाइए, आर को नीचे लाइए, तो हो जाएगा माइनस डी आर बाई आर इक्वल टू ओमेगा इंटू tan बीटा इंटू कितना, साइन अल्फा। इसमें किसी को डाउट नहीं होगा, ठीक है। आर को नीचे लाएं, डी टी को यहां मल्टीप्लाई किए, हम दोनों तरफ हम क्या करने वाले हैं, इंटीग्रेट। ठीक है, ध्यान से सुनिए। जब यहाँ पे फिर से इसे बना ले रहे हैं, काम कर लीजिए तो इस तरह से, यहाँ से चला था पार्टिकल और इस तरह से घूमते 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 यहाँ पहुंच गया था। यहाँ पे शुरुआत में रेडियस कितना था, बी। जब टाइम 0 था तो पार्टिकल बी रेडियस पे था पार्टिकल, मतलब टाइम यहाँ पे dt का टर्म है, तो टाइम यहाँ पे 0 था, dt यहाँ पे वेरिएबल है, तो टाइम यहाँ पे 0 था तो रेडियस किसके बराबर था, b के। लेकिन मान लो कि जब पार्टिकल जो है वो यहाँ पर आ गया, इस तरह से यहाँ पर, चलिए यहाँ पर आ गया, तो इसका रेडियस कितना हो गया, स्मॉल आर हो गया, जेड एक्सिस से डिस्टेंस आर हो गया, तो टाइम मान लीजिए t हो गया, तो रेडियस आर हो गया। dr बाई आर का इंटीग्रेशन होता है माइनस लॉग आर, कहाँ से कहाँ तक, b से लेके r तक, इक्वल टू ओमेगा इंटू tan बीटा इंटू साइन अल्फा इंटू dt का इंटीग्रेशन t 0 से लेके t तक। तो यहाँ से माइनस यहाँ पर लगा देंगे तो हो जाएगा log r माइनस log b, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो log r माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो log b r बाई b बराबर हो जाएगा माइनस ओमेगा tan बीटा इंटू साइन अल्फा t माइनस 0 कितना होगा t। तो यहाँ से r इज इक्वल टू r बाई b इज इक्वल टू हो जाएगा e टू द पावर माइनस ओमेगा tan बीटा इंटू साइन अल्फा इंटू t। तो यहाँ से r इक्वल टू हो जाएगा b e का पावर माइनस ओमेगा tan बीटा इंटू साइन अल्फा इंटू। ये किसी भी टाइम t पे क्या हो गया, सॉरी पोजीशन हो गया, रेडियस का एक्सप्रेशन हो गया। समझ गए? किसी भी टाइम t पे जो है ये किसका एक्सप्रेशन हो गया, रेडियस का। ठीक है, रेडियस देखिए एक्सपोनेंशियली क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, समझ में आया ना। तो हम इस रेडियस का एक्सप्रेशन को यहाँ पर लिख लेते हैं, काम का चीज है r इज इक्वल टू बी ई का पावर माइनस ओमेगा इंटू tan बीटा इंटू साइन अल्फा इंटू कितना, ये हो गया हमारा रेडियस हो गया। ठीक है, किसी भी टाइम टी पे। क्लियर हुआ ना? चलिए अच्छी बात है, आगे चलते हैं। आगे देखिए ध्यान से, एक बात बताओ यहाँ पे कि r जो है घट रहा है, r क्या हो रहा है, घट रहा है, और वेलोसिटी इक्वल टू हम अभी बताए हैं टेंजेंशियल डायरेक्शन में r ओमेगा सेक बीटा। जब r घट रहा है, r घट रहा है तो वेलोसिटी भी क्या होगा, घटेगा। तो वेलोसिटी घटेगा जब r घटेगा, तो वेलोसिटी घट रहा है, रेडियल डायरेक्शन में वेलोसिटी घट रहा है, ऐसा क्या हो गया, रेडियल डायरेक्शन में ये जो वेलोसिटी है ये रेडियल डायरेक्शन में घट रहा है, तो इधर रेडियल डायरेक्शन में वेलोसिटी कब घट सकता है, जब एक्सेलरेशन जो है उसका अपोजिट हो। एक जरूर जो है इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक रेडियल एक्सेलरेशन होगा, रेडियल एक्सेलरेशन जो है इसके एक्सेलरेशन को क्या कर रहा होगा, घटा रहा होगा, ये वाला एक्सेलरेशन को।
साथ ही साथ इसके सर्कुलर पाथ पे घूमने की वजह से एक सेंटीपीटल एक्सेलरेशन भी होगा, सेंटीपीटल भी एक्सेलरेशन होगा। तो अगर हम नेट रेडियल एक्सेलरेशन का बात करें, ये रेडियल एक्सेलरेशन किसके लिए जिम्मेवार है? इस आर को घटाने के लिए। तो रेट नेट अगर हम रेडियल एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं नेट, तो हम क्या करेंगे कि इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में से हम क्या कर देंगे? घटा देंगे। कौन सा एक्सेलरेशन? रेडियल एक्सेलरेशन। कौन सा? ये वाला रेडियल एक्सेलरेशन। ये रेडियल एक्सेलरेशन किसके लिए जिम्मेवार है? बेसिकली इसके आर को घटाने का जिम्मेवार है। वेलोसिटी घट रहा है तो हमको पता चला कि एक्सेलरेशन जरूर जो है इसके अपोजिट होगा, इसलिए हम इसके अपोजिट बनाए। ठीक है, अच्छी बात है। तो रेडियल एक्सेलरेशन नेट आ गया मेरे पास। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना होता है? r इंटू ओमेगा स्क्वायर माइनस रेडियल एक्सेलरेशन होता है बेसिकली d vr बाई dt, ये होता है। ठीक है, बेसिकली हमको ए वाला निकालना है, ए वाला टर्म निकालना है, निकाल देंगे, आराम से समझिएगा। पहले तो हमको d vr बाई dt निकालना पड़ेगा। ठीक है, और r ओमेगा तो पता ही है हमको, तो निकालते हैं। हमको रेडियल एक्सेलरेशन निकालना है, तो इस वाले रेडियल एक्सेलरेशन को यहाँ पर लिख देते हैं। रेडियल एक्सेलरेशन इक्वल टू r इंटू ओमेगा स्क्वायर माइनस d vr अपॉन कितना? dt। हम इसका डायरेक्शन ले लिए हैं माइनस, इसलिए डायरेक्शन नहीं लेना है। अब इसको हम इरेज कर रहे हैं। हमको जो चाहिए r तो पता ही हो गया है, r हमको इतना पता है, ओमेगा स्क्वायर सवाल में दिया हुआ है, d vr बाई dt। हमको d vr बाई dt निकालना है। चलिए निकालते हैं, आराम से समझिए। देखिए यहां पर vr इज इक्वल टू है r ओमेगा सेक बीटा। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें d vr बाई dt, d vr बाई dt, तो हो जाएगा d r बाई dt इंटू ये वाला कांस्टेंट टर्म है बाहर निकाल दिए, सेक बीटा, ओमेगा इंटू सेक बीटा कांस्टेंट है। ध्यान से देखिए कि dr बाई dt क्या लिखा हुआ है। हम पीछे जो है dr बाई dt हम लिखे थे vr इक्वल टू था माइनस dr बाई dt। तो बेसिकली एक dr बाई dt लिखा हुआ है माइनस vr, तो इसके जगह e तो बन गया क्या हमारा? रेडियल एक्सेलरेशन इक्वल टू लिखा है माइनस vr इंटू ओमेगा इंटू सेक बीटा। ध्यान से देखिए कि रेडियल एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस vr, माइनस vr, vr कितना है? vr बेसिकली है r ओमेगा सेक बीटा इंटू ओमेगा सेक बीटा। तो ध्यान से देखिए कि रेडियल एक्सेलरेशन हो गया माइनस r ओमेगा स्क्वायर सेक स्क्वायर बीटा इतना सही है ना? r ओमेगा स्क्वायर, ये टोटल है, सॉरी रेडियल डायरेक्शन में वेलोसिटी निकाले थे, ओ सॉरी ए वाला है, गलत लिख लिया। r ओमेगा रेडियल डायरेक्शन में वेलोसिटी जो है vr इक्वल टू r ओमेगा tan बीटा इनटू sin अल्फा, tan बीटा इनटू sin अल्फा, सॉरी। ठीक है, r ओमेगा tan बीटा इनटू sin अल्फा, यहाँ पे r ओमेगा tan बीटा इनटू, तो यहां से क्या हो जाएगा? यहां से हो जाएगा माइनस डी आर बाई डी टी को दीजिए कितना? माइनस वी आर ओमेगा tan बीटा इंटू साइन अल्फा। अब देखिए ध्यान से कि रेडियल एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस वी आर, माइनस वी आर। व्हाट इज वी आर? वी आर इज आर ओमेगा tan बीटा इंटू साइन अल्फा इंटू पहले से है ओमेगा tan बीटा इंटू गुना कर लीजिए तो रेडियल एक्सेलरेशन आ गया कितना? माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर tan स्क्वायर बीटा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा। और ध्यान से देखिए आर भी निकाल चुके हैं हम, कितना? माइनस आर निकाल चुके हैं, कितना है? आर है b इंटू ई टू द पावर माइनस ओमेगा टी इंटू tan बीटा ओमेगा tan बीटा इंटू साइन अल्फा इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर tan स्क्वायर बीटा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा। ये हो गया मेरा रेडियल एक्सेलरेशन। ठीक है, रेडियल एक्सेलरेशन क्लियर हुआ ना? लेकिन हमको इसका क्या चाहिए? हमें जो है इसका
मॉड चाहिए, हमें इसका क्या चाहिए, मॉड चाहिए। तो हमको रेडियल एक्सेलरेशन का यहाँ पे मॉड चाहिए, dVr/dt का मॉड चाहिए। तो मॉड लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, r का मॉड इक्वल टू माइनस हट जाएगा, b e का पावर माइनस ओमेगा tan बीटा इनटू sin अल्फा। और देखिए ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे पहले से है, इसको ऐसे लिख लेते हैं, माइनस का मॉड हो जाएगा प्लस b ओमेगा स्क्वायर tan स्क्वायर बीटा इनटू sin स्क्वायर अल्फा इनटू e टू द पावर माइनस ओमेगा tan बीटा इनटू sin अल्फा। ये हो गया हमारा रेडियल एक्सेलरेशन। लेकिन नेट रेडियल एक्सेलरेशन अभी नहीं आया है, अभी तो इस डायरेक्शन में रेडियल एक्सेलरेशन आया है जो वेलोसिटी को घटाने के लिए जिम्मेदार है। हमको नेट निकालना है तो ये वाला हमको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हमारे पास नेट रेडियल एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन आ गया। क्या समझ आ रहा है, समझिए। देखिए आराम से, रेडियल एक्सेलरेशन नेट, नेट है हमारा, नेट जो सेंट इधर की तरफ आएगा इक्वल टू आर है, आर कितना है, आर है बी ई टू द पावर माइनस ओमेगा tan बीटा इंटू साइन अल्फा इंटू टी इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो ऐसे लिख दो बी ओमेगा स्क्वायर और माइनस इसका मॉडस आया है कितना, बी ओमेगा स्क्वायर tan स्क्वायर बीटा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा इंटू ई टू द पावर माइनस tan बीटा इंटू साइन अल्फा इंटू ओमेगा टी। क्या है ओमेगा इंटू कितना है, टी है, टी है वो छूट रहा है, टी एक टी लगा दीजिएगा, टी एक है देखिए रख के। तो यहां से बी ओमेगा स्क्वायर कॉमन है और इतना भी कॉमन है। तो हमारे पास बी ओमेगा स्क्वायर ई टू द पावर माइनस ओमेगा टी tan बीटा इंटू साइन अल्फा कॉमन हो गया। एक बार लिख ही लिए तो ओमेगा टी फिर किस लिए लिख रहे हैं, कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1 माइनस, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा tan स्क्वायर बीटा इंटू साइन स्क्वायर। ये हो गया हमारा नेट रेडियल एक्सेलरेशन, ठीक है। और यही हमारा क्या है आंसर। लेकिन इतना दूर अगर आंसर छोड़ना चाहते हो तो छोड़ दो, नहीं छोड़ना चाहते हो तो हम एक तरीका बता रहे हैं, समझ गए ना। तरीका क्या है, आराम से समझिए। ए था हमारा बी और ए वाला एंगल दिया है अल्फा और ए वाला दिया हुआ है हाइट एच दिया हुआ है। तो अगर हम यहाँ 90 डिग्री है, तो अगर हम tan अल्फा लिखें यहाँ पे, तो tan अल्फा क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अल्फा के सामने वाला क्या है, परपेंडिकुलर बी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइट एच। tan अल्फा की जगह पे हम लिख सकते हैं b बाई एच, ठीक है। अगर sin अल्फा निकालना है तो ये हो जाएगा, हाइपोटेनस हो गया ये वाला, हो गया बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो sin अल्फा हो जाएगा मेरे पास यहाँ से कितना, sin अल्फा हो जाएगा b बाई अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है ना, अच्छी बात है। अच्छा tan बीटा कितना होगा, tan बीटा, ठीक है, tan बीटा दिया हुआ है सवाल में, बीटा छोड़ दो। अच्छा एक और चीज यहाँ पर हमको दिया हुआ है सवाल में ओमेगा इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी, ठीक है। तो यहाँ से और एक साथ और ओमेगा इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी, ओमेगा कांस्टेंट था, ओमेगा क्या था, कांस्टेंट। तो ओमेगा इंटू डी टी बराबर हो गया डी थीटा। अगर दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा ओमेगा इंटू टी बराबर हो जाएगा थीटा। थीटा की जगह पे हम ओमेगा इंटू टी भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हो जाएगा मेरे पास ए आर नेट एक्सेलरेशन इक्वल टू बी ओमेगा स्क्वायर। बी ओमेगा स्क्वायर मतलब बी इंटू ओमेगा इज बेसिकली डी थीटा बाई डी टी, उसका होल स्क्वायर इंटू ई टू द पावर ओमेगा टी की जगह पे माइनस थीटा लिखेंगे इंटू tan बीटा इंटू साइन अल्फा की जगह पे लिखेंगे b बाई अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का रूट इंटू ई टू द पावर में लिखा हुआ है इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा, मैंने इसको स्क्वायर करना है, हो जाएगा बी स्क्वायर बाई रूट हट जाएगा तो हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा नेट रेडियल एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन, ठीक है।
ये हो गया हमारा नेट रेडियल एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन, यही था हमारा आंसर। चलिए, तो यही था हमारा क्वेश्चन, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। और नहीं समझ में आओ तो 1-2 बार वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट।